काफी दिनों तक कोरोना से सेफ रहने के बाद जमशेदपुर में 12 मई को महामारी की एंट्री हुई। इसके बाद से लगातार मामला बढ़ने लगा। हर दिन मरीज मिलने का सिलसिला लगातार अब चल रहा है। तो पूर्वी सिंहभूम में पहला और दूसरा केस 12 मई को आया था। आपको बताएं तो चाकुलिया के एक छात्र छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दोनों छात्र कुछ दिन पहले ही कोलकाता से चाकुलिया आए थे और कोरोना पॉजिटिव का तीसरा मामला 14 मई को आया। कोलकाता से लौटा बारीडीह का रहने वाला ये युवक संक्रमित मिला है। जिले का चौथा मामला 15 मई को आया। पटमदा प्रखंड के युवक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। युवक 13 मई को दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रांची आया था। जिले का पांचवा मामला 18 मई को आया। सिद्धगोड़ा के बागनू हाथू का युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। जिले का छठा मामला 19 मई को आया। जुगसलाई का युवक दिल्ली से लौटा था, कोरोना पॉजिटिव निकला। वहीं 15 मई को राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से टाटानगर पहुंचा था और 20 मई को जमशेदपुर में मिले कोरोना के 9 नए मामले। गोविंदपुर में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव। मानगो से भी मिले कोरोना के 2 नए केस। गोलमुरी में भी मिला कोरोना का एक मरीज। 21 मई को जमशेदपुर से मिला। एक और कोरोना पॉजिटिव 22 मई को जमशेदपुर से मिला। एक कोरोना संक्रमित 23 मई को जमशेदपुर से ही मिला है। वहीं 3 पॉजिटिव मरीज आपको बताएं तो 24 मई को बारीडीह से 2 और सिद्धगोड़ा से मिला है। एक मरीज। वहीं पूर्वी सिंहभूम में अब संक्रमितों की संख्या 23 हो गई है। तो कोरोना की क्रोनोलॉजी आपको बताए किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में कोरोना ने जब दस्तक दी तो लगातार यहां पर अब रफ्तार कोरोना ने पकड़ ली है। अब यहां पर कुल संक्रमितों की संख्या 23 हो चुकी है। तो आज भी जमशेदपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और आपको बताएं कि ये जो तीनों मरीज हैं ये भी दूसरे राज्यों से झारखंड लौटे हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। क्या कुछ ताजा अपडेट जमशेदपुर से फिलहाल मिल रहा है इन तीनों मरीजों को लेकर? सीधे चलते प्रभात लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रभात, देखिए जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या अब जमशेदपुर में बढ़ती जा रही है, हालांकि कुछ दिन की राहत तो मिली, लेकिन जब यहां पर केस ने दस्तक दी, कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी, इसके बाद लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और आज भी देखिए 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल इन तीनों मरीजों को लेकर जानकारी दें? बिल्कुल पुनीता, देखिए हम लोग कई बार ऐसे कहते आए हैं लाइव में कि पूर्वी सिंहभूम जो था वो ग्रीन जोन में था, लेकिन जब से प्रवासी मजदूर का आना चालू हुआ ये केसेस बढ़ने चालू हुए। और आप देख लीजिए ये जितने भी हैं ये बाहर से जो आए हैं उन्हीं में से संक्रमित पाया जा रहा है। कल भी 3 मामले आए थे और आज भी 3 मामले आए हैं, जो 2 बारीडीह का है और एक सिद्धगोड़ा का रहने वाला है। एक 2 कोलकाता से आया था और एक बिहार से आया था। निश्चित है जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित होकर आ रहे हैं और उन्हीं से फिर ये स्प्रेड भी हो रहा है। आज का जो मामला है ये दोनों कोलकाता से आए हैं और एक बिहार का है। संभवतः ये भी बताया जा रहा था कि एक जैप के जवान है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक जैप की जवान बताया जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, जिस तरीके से अब बड़े पैमाने पर लोग बाहर से अपने शहर पहुंच रहे हैं और 1 तारीख से जब ट्रेनें चालू होगी तो और भी स्थिति भयावह हो जाएगी। हालांकि उन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है, बारीडीह के क्षेत्र को सील कर दिया गया है, जैप के को भी सील किया गया है और जो सिद्धगोड़ा के पास में मिला है वो उसको एरिया को भी सील कर दिया गया और सैनिटाइज किया गया है। साथ ही साथ प्रशासन के लोग वहाँ एहतियात के तौर पर लोगों को ये कह रहे हैं कि घर के अंदर रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कंटेनमेंट जोन बन सकता है। वो बारीडीह का पहले भी मरीज मिला था और कल भी जो आज भी जो मिला है वो बारीडीह का है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें संक्रमित मिल रहा है। टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव आ रहा है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। यही लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लोग अब बाहर से आ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जब बाहर से आए तो प्रशासन को सूचना देनी होगी, मेडिकल टीम को सूचना दें और अपनी टेस्ट करा लें। टेस्ट करा लेंगे तो कम से कम आप ये श्योर हो जाएंगे कि आप में कहीं से कोई पॉजिटिव नहीं है। इसीलिए ये प्रशासन भी आग्रह करता आ रहा है, कई दिनों से आग्रह कर रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे और इस बीमारी से बच पाएंगे। बहुत ज़रूरी है तो आप मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइज का यूज़ करें और नहीं तो ज़रूरत नहीं है तो घर पे रहें, क्योंकि अब ये दायरा और बढ़ने वाला है। मैं पहले भी बताया कि जब जून महीने से 1 जून से जब ट्रेनें चालू होंगी
तो निश्चित है इसका दायरा और बढ़ेगा। अब तो लोग अपने प्राइवेट गाड़ियों से भी पहुंच रहे हैं जमशेदपुर में। गोविंदपुर का भी यही मामला देखा गया था। और एक जो जैप के जवान का है वो भी यही बताया जा रहा है, जो बिहार से पर्सनल गाड़ी से आया था। हालांकि सारे लोग होम क्वारंटाइन में थे, लेकिन जब उन लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए तो अब उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और उनकी इलाज चल रही है। जी पुनीता। प्रभात, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्या जो इन युवक के कांटेक्ट में आए थे सभी का ट्रेसिंग हो चुका है? क्या सभी को क्वारंटीन किया गया है अब तक? जी देखिए पुनीता, जब ये पॉजिटिव आए हैं तो निश्चित है जिला प्रशासन उस क्षेत्र के जितने लोग हैं जो उनके संपर्क में आया था उनका सैंपल लेने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और ऐसे लोगों का सैंपल लेकर उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला जा रहा है। जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उन लोगों को बाहर निकलने के लिए सलाह दी जा रही है। और कई दिनों से हर जगह से यही जमशेदपुर के उपायुक्त जो है रविशंकर शुक्ला, ये सबसे हर दिन अपील कर रहे हैं कि अगर कोई बाहर से आता है तो अपने आप को होम क्वारंटाइन करें और प्रशासन को सूचना दें ताकि आपका प्रॉपर टेस्ट करके आपको सुरक्षित रखने का बीड़ा उठा सके। तो यही किया जा रहा है। और ये जो तीनों आए थे तो होम क्वारंटाइन थे, लेकिन इनका सैंपल लिया गया था तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया। तो अब जो है उस क्षेत्र को सील करके जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पूरे क्षेत्र को ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग भी इनके संपर्क में आए हैं, चाहे ऐसा कोई बात है तो अपने आप को आप बताएं और प्रशासन के सामने आकर अपनी टेस्ट कराएं, ताकि ये संक्रमण का जो दायरा है जो बारीडी है या सिद्धगोड़ा का क्षेत्र में से और ना बढ़ पाए। जी पुनीता। बिल्कुल प्रभात, और यही अपील हम लगातार लोगों से करते हुए भी आ रहे हैं कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई मरीज आया है तो आप खुद सामने आए, खुद अपना जांच करवाएं, तो एक सहायता मिलेगी प्रशासन को और जल्द से जल्द जो है जांच की प्रक्रिया भी तेज होगी। चलिए प्रभात, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस